depending on the latitude of observer and the declination of the body। क्या मतलब है इस बात का? इस बात को समझने के लिए तो सिग्निफिकेंस ऑफ रैशनल होराइजन एक बड़े डायग्राम पे समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ रैशनल होराइजन, देन विल मूव टू द रैशनल होराइजन डायग्राम्स। किसी को कुछ पूछना है? So if this is the celestial sphere, this is the earth, ये अर्थ है और ये celestial sphere है, मान लेते हैं। Let's have an observer on equator। अर्थ पे अगर कोई ऑब्जर्वर इक्वेटर पर है तो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेलेस्टियल स्फीयर पे, जहां पर वो मिलेगी यहाँ पर इसका ये जेनिथ होगा। क्या ये बात सही है? यस सर। इस जेनिथ के परपेंडिकुलर, इस जेनिथ के परपेंडिकुलर हमारा इस ऑब्जर्वर का रैशनल होराइजन होगा। क्या ये बात भी सही है? यस सर। अब अगर मैं दूसरा ऑब्जर्वर लूं जो लेट से 45 डिग्री नॉर्थ पर है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका जेनिथ होगा, इसके परपेंडिकुलर ये इसका रैशनल होराइजन होगा। क्या ये बात भी सही है? यस सर। ब्लू वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरफ का जो जेनिथ की तरफ का, ब्लू की बात कर रहा हूं अभी, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू नाउ। ब्लू वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लू के इस तरफ का जितना भी हेमिस्फीयर था वो अबव होराइजन का एरिया था। क्या ये बात सही है? बताते रहो यार, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। है ना? और रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से रेड के इस तरफ वाला एरिया अबव होराइजन का एरिया था। यस सर। अब मान लेते हैं कि कोई बॉडी सेलेस्टियल स्फीयर में यहां पर होगी सपोज, तो मुझे बताओ ये वाली बॉडी ब्लू वाले को दिखाई देगी या रेड वाले को दिखाई देगी? ब्लू वाली। ब्लू को दिखाई देगी या दोनों को दिखाई देगी? दोनों को दिखाई। अच्छा, क्यों? सिर्फ ब्लू वाले को दिखाई देगी क्योंकि जो रैशनल होराइजन है रेड वाले का, उसके तो नीचे हो गई है बॉडी, इसके इस तरफ सारा बिलो होराइजन एरिया हो गया, तो ये बॉडी रेड वाले को नहीं दिखाई देगी किसी भी कीमत पर। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रैशनल होराइजन कि ऑब्जर्वर के लैटिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका अपना रैशनल होराइजन बनता है और उस रैशनल होराइजन में अबव होराइजन का एक एरिया होता है। कोई भी बॉडी अबव होराइजन के एरिया पे होगी तभी उसको दिखाई देगी, जब भी वो बिलो होराइजन के एरिया पे होगी तो नहीं दिखाई देगी। इस बात को समझते हुए ये बॉडी सिर्फ ब्लू वाले को दिखाई देगी, रेड वाले को दिखाई नहीं देगी। क्या ये बात सही है कि नहीं? यस सर। समझ में आई बात? अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनल होराइजन। सो अब तीसरा बना रहा हूं। अगर मेरा ऑब्जर्वर नॉर्थ पोल पे होता अगर, तो ये उसका जेनिथ होता और ये उसका रैशनल होराइजन होता। क्या ये बात भी सही है? यस सर। है ना? अब मुझे बताओ ये ब्लैक वाली बॉडी किसको दिखाई देती तीनों में से? ओनली ब्लू सर। ब्लू को ही सर। कंफ्यूजन तो नहीं है? ये ब्लैक वाले को रेड वाले को नहीं दिखाई। बिल्कुल ठीक है। ओके, ये वाली बॉडी किसको दिखाई देती? तीनों को दिखती। बिल्कुल सही, ये वाली बॉडी तीनों को दिखाई देगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ये वाली बॉडी किसको दिखाई देती? किसी को नहीं। किसी को नहीं सर। किसी को नहीं। सिंपल फंडामेंटल। इसका मतलब दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनल होराइजन और वी कैन कॉल इट एज सिग्निफिकेंस ऑफ रैशनल होराइजन डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर। Different latitude of observer will have a different rational horizon and will have a different visibility theoretically। क्या ये बात सही है? Yes sir। Yes। तो एक बार बनाओ, 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको समझो, बनाओ और फिर आगे बढ़ाता हूँ। ओके सर। चलो ओके, अगर ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई है तो अब हम बनाते हैं होराइजन डायग्राम्स। उनको कहते हैं होराइजन डायग्राम्स, इसी चीज को इंडिविजुअली एड्रेस करने के लिए। क्या मतलब है इस बात का? लेट्स से अगर मेरा लैटिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर होता, जब मैं लैटिट्यूड बोलता हूं तो हमेशा ऑब्जर्वर की बात होती है, लैटिट्यूड हमेशा ऑब्जर्वर का होता है, ठीक है? और डेक्लिनेशन हमेशा बॉडी की होती है। This is always observer, this is always body, मतलब sun, moon, star और planet। हमारे लिए बस यही काम के हैं
बाकी बहुत सारी चीजें हैं आसमान में, बट हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो अगर ये एक डेटा दिया हुआ है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को रैशनल होराइजन डायग्राम बनाना होता है। अगर ऑब्जर्वर नॉर्थ में है तो हम क्या करते हैं, होराइजन डायग्राम के लिए एक गोला बनाते हैं। पहले we'll make a circle, divide this circle into 4 parts like this, write zenith here every time without fold. This is always north, this is always south, this is always east, this is always west. क्योंकि लैटिट्यूड नॉर्थ में है तो इक्विनॉक्शियल विल गो टू, अच्छा उससे पहले ये जो डिस्टेंस है इसको 9 में डिवाइड करते हैं। दिस इज 90 डिग्री और इक्वल टू 9 यूनिट्स। दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू 90 इक्वल टू 9 यूनिट्स और एनी डायरेक्शन दिस इज 9 यूनिट्स। सो 20 डिग्री नॉर्थ का मतलब इक्विनॉक्शियल विल मूव टू द साउथ विद 20 डिग्री फिलॉसफी। This distance is 20 and this distance is remaining will be 20. अब जैसे ही इक्विनॉक्शियल साउथ में जाएगा जो नॉर्थ पोल है वो खिसक कर सामने आ जाएगा, इस हिसाब से कि ये डिस्टेंस भी 20 के बराबर होगा और ये डिस्टेंस बचेगा 70 के बराबर। और वी कैन कॉल इट एज, इसको Q कहते हैं, NP is equal to ZQ is equal to latitude is equal to 20 डिग्री। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। देखो ध्यान से, है ना। अब क्योंकि हमारी डेक्लिनेशन ऑफ बॉडी 10 डिग्री है तो डेक्लिनेशन इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम इक्विनॉक्शियल। इस डायग्राम में इक्विनॉक्शियल कहां पर है? दिस इज इक्विनॉक्शियल। और 10 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या हुआ? इक्विनॉक्शियल से 10 डिग्री ऊपर। अगर ये डिस्टेंस 20 है, इक्विनॉक्शियल से 10 डिग्री ऊपर बनाना पड़ेगा, तो हम कुछ ऐसा डायग्राम बना सकते हैं बॉडी का। दिस इज डेक्लिनेशन 10। सो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इज डेक्लिनेशन इक्वल टू 10 डिग्री नॉर्थ। कितने लोगों को समझ में आई बात? यस सर। क्लियर है? ये पॉइंट पे जब बॉडी होती है तो हमेशा राइजिंग होती है। इस पॉइंट पे जब बॉडी होती है तो मेरिडियन पैसेज होता है। इस पॉइंट पे जब भी बॉडी होती है तो सेटिंग होती है। और इस बॉडी के बाद में जब वो पीछे चली जाती है तो ब्लैक पोर्शन में दिखाते हैं बिलो होराइजन, वो हमारे को दिखाई नहीं देती। क्या ये बात समझ में आती है? एक बार डायग्राम बनाओ, इसको बोलते हैं होराइजन डायग्राम। तो हमने एक पर्टिकुलर केस लिया 20 डिग्री नॉर्थ का, जिसमें हमने बॉडी को 10 डिग्री नॉर्थ के हिसाब से डिपिक्ट किया। अब देखो इस डायग्राम में मान लेते हैं अगर हमारी बॉडी सुबह के वक्त यहाँ पर होती तो हम क्या करते? एक मेरिडियन पास करते बॉडी से, इसको कहते हैं सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू बॉडी। सही है कि नहीं? ये जो एंगल बनता इसको कह देते एजीमथ। ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं? ट्रू ऑल्टीट्यूड। दिस इज कॉल्ड ट्रू ऑल्टीट्यूड। और जो ये बच जाता है इसको क्या कहते हैं? जेनिथ डिस्टेंस। सही है कि नहीं? ओके। इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर निकालें, PZ, नाउ वी हैव अ PZX ट्रायंगल रेडी। इस PZX ट्रायंगल में P के अपोजिट जो साइड होती है उसको कहते हैं छोटा p और साइड कहते हैं। दिस इज Z के अपोजिट जो साइड होती है उसको कहते हैं छोटा z या साइड z, और X के अपोजिट जो साइड होती है उसको कहते हैं छोटा x। दिस इज एंगल P, दिस इज एंगल Z, दिस इज एंगल X। क्या ये बात सबको मालूम है? यस सर। है ना? ओके। इस डायग्राम में हमारे को एक चीज और समझनी है, उसको कहते हैं LHA, लोकल आवर एंगल। इस डायग्राम में ये जो एंगल मैंने अभी बनाया है दिस इज LHA। कितने लोगों को मालूम है ये बात? कितने लोगों को डाउट है LHA कैसे आया? प्लीज रेज योर हैंड। Anybody wants me to explain LHA? क्या समझ में आता है पहले से? कैसे चौधरी तेरे को डाउट है बेटा? सर एक बार एक्सप्लेन कर सर। हाँ कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर देता हूँ। LHA की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है इट इज द एंगल एट द सेलेस्टियल पोल। सही है? ये एंगल कहाँ बनेगा? पोल पे बनेगा। कंटेन्ड बिटवीन सेलेस्ट मेरिडियन ऑफ observer and celest meridian passing through body, comma westward और clockwise from observer meridian। इसका मतलब ये वाला जो आधा पोर्शन है, आधा प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल का आधा,
इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल मेरिडियन। यहां से हमने क्लॉकवाइज चलना शुरू किया, क्लॉकवाइज वेस्टर्ली। ये एरो वेस्ट की तरफ है, सी हैव अ लुक, दिस एरो इज वेस्ट मींस क्लॉकवाइज इज वेस्टर्ली। यहां से हमने शुरू किया और जहां पर सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू बॉडी आ गया, ये वाला हमारा LHA पूरा हो गया। यानी कि दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन LHA ऑन द रैशनल होराइजन डायग्राम। इसका एक आसान तरीका भी है समझने का। क्या आसान तरीका है? अगर इस रैशनल होराइजन डायग्राम को हम दो हिस्सों में ऐसे बांट दे, इस वाले पार्ट को कह दे ईस्टर्न और इस वाले पार्ट को कह दे हम वेस्टर्न। जब भी बॉडी ईस्टर्न पार्ट में होगी, ईस्टर्न पार्ट में होगी, ईस्टर्न का मतलब इस डायग्राम में अभी जो बॉडी यहाँ पर है, मुझे बताओ ये ईस्ट में है या वेस्ट में? ईस्ट में। जब भी बॉडी ईस्ट में होगी, जब भी बॉडी ईस्ट में होगी तो LHA प्लस P विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। और जब भी बॉडी वेस्ट में होगी, वेस्ट मतलब शाम के वक्त जब बॉडी यहाँ पर होती, शाम के वक्त अगर बॉडी यहाँ पे होती तो ये डायग्राम बनता, ये वाला एंगल P बनता। शाम के वक्त जब भी बॉडी वेस्ट में होगी, P इज ऑलवेज इक्वल टू LHA। बस ये दो चीज याद रखनी है और हमारे को डायग्राम बनाने हैं। केशव, तेरे को थोड़ी सी बात समझ में आई बेटा? यस सर। क्लियर है या और समझाऊं? क्लियर है सर। क्लियर है। साउथ में भी यही एंगल बनेगा? साउथ का अभी बनाता हूँ, 2 मिनट दे बेटा, अभी बनाता हूँ साउथ का। एक बार ये खत्म कर लेते हैं, फिर साउथ की बात करता हूँ। 2 मिनट दे मैं। यस सर। एक बार देख लो, समझ लो, जो डाउट आता है मेरे से पूछ लो, क्योंकि अब उसके बाद जब ये बेसिक्स मेरे खत्म हो जाएंगे फिर मैं न्यूमेरिकल्स पे जाऊंगा। तो न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट ना आए, इसलिए बेसिक्स पे काफी ज्यादा टाइम लगा रहा हूं मैं। और ये बेसिक्स हमारे क्लियर होंगे तो ही हमारे को न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आएंगे। अब यही चीज मैं तुम्हारे को साउथ के डायग्राम पे समझाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं यही दोनों पैरामीटर उल्टे हो जाते। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाता हमारा 20 डिग्री साउथ और ये हो जाता हमारा 10 डिग्री साउथ सपोज। तो क्या करते हैं हम? एक गोला बनाते, इस गोले को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते। यहाँ लिख देते जेनिथ, यहाँ लिख देते RH, यानी कि ये जो गोला है वो रैशनल होराइजन को रिप्रेजेंट करता है। फिर देखते हैं हम लैटिट्यूड हमारा कितना है। 20 डिग्री साउथ मतलब इक्विनॉक्शियल विल मूव टू द नॉर्थ, सिंपल। और ये वाला पोल ऊपर आ जाएगा, साउथ वाला पोल। इसको कह देते Q, इसको कह देते S, दिस इज ऑलवेज नॉर्थ। सच अ वे SP is equal to ZQ is equal to latitude equal to 20। सही है। अब इस बात को समझते हुए हम अब डेक्लिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा डेक्लिनेशन कैसे रिप्रेजेंट होता है? कुछ ऐसा, है ना। ये पॉइंट, क्योंकि दिस इज ऑलवेज ईस्ट, दिस इज ऑलवेज वेस्ट, तो बॉडी हमेशा ईस्ट में राइज होती है। ये राइजिंग पॉइंट होता, ये इसका मेरिडियन पैसेज होता और ये पॉइंट इसका सेटिंग होता। सही है। अब इसके अंदर में मान लेते हैं हमारी बॉडी यहाँ पर होती सपोज, तो हम ये एंगल पूरा करते, ये डिस्टेंस क्या हो जाता है इसका? ट्रू ऑर्डिनेट। ये एंगल हो जाता है इसका एजीमथ। सही है। और जो बचा हुआ है वो है डिस्टेंस। ये आप लोगों को समझ में आती है बात। इसमें कंफ्यूजन आती है सिर्फ LHA समझने में। फर्स्ट मुझे ये बताओ, इस डायग्राम में जो मैंने अभी फंडा बताया था, अगर इसको ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दूं, मेरी बॉडी कहां पर है? ईस्ट में है या वेस्ट में है? सर ईस्ट में। ईस्ट में से ईस्ट में। तो ईस्ट में LHA प्लस P 360 के बराबर होता है। इस डायग्राम में अगर मैं PZX को बाहर निकालूं तो क्या ऐसे PZX बनेगा? हाँ या ना? यस सर। और ये एंगल P होगा। अगर ये एंगल P है, बॉडी ईस्ट में है और ये ट्रू है, इसका मतलब दिस एंगल इज LH। ये बात समझ में आई? यस सर। डाउट? बट अगर यही डायग्राम मैं शाम को बनाता, मान लेते हैं बॉडी यहाँ होती, तो ये वाला मेरा PZX बनता और ये एंगल P होता। क्योंकि बॉडी वेस्ट में है, शाम के वक्त P इज ऑलवेज इक्वल टू LHA, तो ये जो एंगल मैंने बनाया यही LHA के बराबर होता है शाम को। क्या अब बात समझ में आई? साउथ के डायग्राम में चीजों को कैसे देखना है? किसने पूछा था? शमित ने या शेफरोन ने? किसी ने पूछा था? यस सर, मैंने पूछा। समझ में आया बेटा? यस सर।
क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है तो सब लोग दो डायग्राम मुझे बना के दिखाओ अपनी कॉपी पे। दो डायग्राम मतलब, पहला, अगर लैटिट्यूड होता 20 डिग्री नॉर्थ और डेक्लिनेशन होता 10 डिग्री साउथ, पहले इसका डायग्राम बनाओ, बॉडी को रखो ईस्ट में और सारी चीजें रिप्रेजेंट करके दिखाओ। दूसरा डायग्राम बनाओ, अगर लैटिट्यूड होता 20 डिग्री साउथ और डेक्लिनेशन होता 10 डिग्री नॉर्थ, बॉडी होती वेस्ट में, तो चीजें कैसे दिखाई देती। मुझे पूरे डायग्राम चाहिए, हर चीज एक्सप्लेन करती हुई, लिखी हुई। प्राइम वर्टिकल कौन सा है, प्रिंसिपल वर्टिकल कौन सा है, सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ ऑब्जर्वर कौन सा है, वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू बॉडी कौन सा है, ट्रू ऑल्टीट्यूड क्या है, जेनिथ डिस्टेंस क्या है, एजिमथ क्या है, एलएचए क्या है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये डायग्राम बना के दिखाओ, दोनों डायग्राम बना के दिखाओ। 10 मिनट दे रहा हूँ सबको, तसल्ली से बनाओ। सर दूसरी कंडीशन बॉडी वेस्ट। हाँ, दूसरी कंडीशन में बॉडी वेस्ट। पहला था लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ, डेक्लिनेशन 10 डिग्री साउथ। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। बॉडी इन ईस्ट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। क्या सबने ऐसा ही डायग्राम बनाया है तकरीबन? Yes, sir. है ना? यस सर। ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं hx, दिस इज ट्रू ऑल्टीट्यूड, दिस इज LHA, दिस इज एंगल z। सो अगर हम इस ट्रायंगल को बाहर निकालें तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बनता है जिसमें ये एंगल P, ये एंगल Z और ये एंगल X बनेगा। इसको कहते हैं 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात सही है? यस सर। इस साइड को कहते हैं X, इसको कहते हैं 90 माइनस लैटिट्यूड। क्योंकि अगर ये लैटिट्यूड है तो जो बचा हुआ हिस्सा है दैट हैज टू बी 90 माइनस लैटिट्यूड। क्या ये बात सही है? सबको समझ में आती है? यस सर। ओके, इसको कहते हैं छोटा z। दिस छोटा z इज कॉल्ड एज, कहाँ लिखूं, दिस छोटा z इज कॉल्ड एज कोडेक, या इसको हम पोलर डिस्टेंस भी कहते हैं। ये जो छोटा z है, दिस इज 20 प्लस डेक्लिनेशन इन दिस डायग्राम, बट इन सम डायग्राम इट कुड बी 90 माइनस डेक्लिनेशन। तो इन दोनों को हम समराइज करें तो z कैन बी 90 प्लस माइनस डेक्लिनेशन। बस ये ध्यान रखना है कि सिर्फ z ही एक ऐसी वैल्यू है, छोटा z, जो 90 से ज्यादा भी आ सकता है। साइड की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज छोटा x या छोटा p हमेशा आपका 90 से कम आएगा। पर छोटे z को डायग्राम के हिसाब से समझना पड़ता है कि वो छोटे z की वैल्यू 90 से ज्यादा आने वाली है या कम आने वाली है। जो डायग्राम मैंने अभी बनाया है उसमें 90 से ज्यादा वैल्यू आएगी, क्योंकि ध्यान से देखो, पोल से यहां तक, अरे यार, पोल से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा 90 रहता है, और अगर डिस्टेंस ये इसके ज्यादा है तो दिस डिस्टेंस हैज टू बी एडेड टू 90 एंड दिस कंप्लीट इज कॉल्ड छोटा z। तो छोटा z इस डायग्राम में 90 से ज्यादा आने वाला है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यस आ गई सबको? सर। क्लियर है सर। अब मुझे बताओ कितने लोगों ने गलत डायग्राम बनाया था? हाथ खड़ा करें। कोई भी नहीं था गलत डायग्राम बनाया? बहुत अच्छी बात है। अब साउथ का बनाते हैं। लेट्स मेक समथिंग फॉर साउथ। ट्रू एजिमथ होगा ना एंगल z? क्या बता? सर ये एंगल z ट्रू एजिमथ होगा ना? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इन दिस डायग्राम एंगल z इज इक्वल टू ट्रू एजिमथ, और ये जो एंगल है ये एजिमथ होगा। सही है कि नहीं? यस सर। क्लियर हुई बात? कोई डाउट तो नहीं है? इसमें जेनिथ डिस्टेंस कौन सा होगा? जेनिथ डिस्टेंस मतलब बेटा ये जो डिस्टेंस है अभी जो मैंने बना रहा हूँ, दिस इज जेनिथ डिस्टेंस। यस सर। Z x इज ऑलवेज कॉल्ड एज जेनिथ डिस्टेंस। तो ये z है और ये x है, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को जेनिथ डिस्टेंस कहते हैं, जिसको छोटा p से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। देख दो यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड जेनिथ डिस्टेंस। और थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। zx इज इक्वल टू जेनिथ डिस्टेंस इज इक्वल टू छोटा p इज इक्वल टू
90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड। अब ठीक है बेटा, यस सर। लिख ले, कोई नहीं। कुछ और डाउट है मेरे से पूछो, आई हैव नो प्रॉब्लम, प्लीज आस्क मी योर डाउट्स। दिल में मत रखना, अब मैं सॉरी रिवीजन कर रहा हूँ, तो प्लीज आस्क मी ऑल योर डाउट्स। चलो साउथ का डायग्राम बनाऊं। साउथ का डायग्राम था हमारा लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ और डेक्लिनेशन था हमारा 10 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, एक गोला बनाया, उस गोले को 4 हिस्से में डिवाइड किया। यहाँ पे लिख दिया जेनिथ, यहाँ पे लिख दिया RH। क्योंकि लैटिट्यूड साउथ है तो इक्विनॉक्शियल विल मूव टू द नॉर्थ, तो एलिवेटेड पोल साउथ वाला ऊपर आ जाएगा। दिस इज Q, सच अ वे SP is equal to ZQ is equal to latitude is equal to 20, है ना। अब हम इसको बॉडी बनाते हैं 10 डिग्री नॉर्थ का मतलब इक्विनॉक्शियल से 10 डिग्री नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, तो ऊपर की तरफ कुछ बॉडी ऐसी बनेगी। अब इसमें मैंने कहा था बॉडी को वेस्ट में रखो, बॉडी और वेस्ट में रखी तो हमारा ये PZX ट्रायंगल बना। जब ये PZX ट्रायंगल बना तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज ट्रू ऑल्टीट्यूड। ये जो एंगल है दैट विल बी एंगल P इज इक्वल टू LHA। ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड जेनिथ डिस्टेंस। इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर निकालें तो कुछ ऐसा बनेगा Z और P, दिस एंगल इज Z, दिस एंगल इज X। P के अपोजिट साइड इसको छोटा p कहेंगे, इसको छोटा z और इसको छोटा x। दिस p इज ऑलवेज इक्वल टू 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। इस डायग्राम के हिसाब से भी z की वैल्यू 90 प्लस डेक्लिनेशन आएगी। क्या ये बात सही है? इस x की वैल्यू हमेशा 90 माइनस लैटिट्यूड ही होती है। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। सबने ऐसा ही बनाया है? किसी ने कुछ और डायग्राम बनाया बताओ मेरे को। एनीबडी हैज मेड अ लिटिल डिफरेंट डायग्राम? किसका गलत है डायग्राम बताओ जल्दी। किसी ना किसी का तो होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलो बहुत अच्छी बात है, किसी का नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी। अब बताओ इसमें कोई डाउट है मेरे से पूछो, अगर डाउट नहीं है फिर आगे की बात करते हैं। सर ये Z से X जो होता है वो हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं या कर्व बनाते हैं? बेटा देखो, हम कुछ भी बना सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट लॉजिकली इट्स अ ग्रेट सर्कल का वो एक छोटा सा पार्ट है। ग्रेट सर्कल का जो छोटा सा पार्ट है 3 डायमेंशनल पिक्चर में इट हैज टू बी अ कर्वी फिगर, बट क्योंकि हम उसको 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो हम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं वो भी ठीक है, हम अगर कर्व लाइन बना लेते हैं वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है उस बात को लेकर। बट एक्चुअली में इट विल बी अ कर्व्ड लाइन, एक्चुअली इट हैज टू बी अ कर्व्ड लाइन, कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। यस सर। क्लियर होगी बात बेटा? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत Yes. नहीं है उसमें। हाँ जी और पूछो, प्लीज आस्क मी एनी डाउट। छोटे से छोटा आपको लगे कि सर इतना बेकार डाउट मैं पूछूंगा, आई हैव नो प्रॉब्लम, प्लीज आस्क मी। चलो अगर सब क्लियर है तो यहाँ पर मेरा बेसिक्स खत्म हो जाता है सारा। अब अगली क्लास से यानी परसों कराऊंगा मैं तुम्हारे को होराइजन सिस्टम के क्वेश्चंस एंड आंसर, यानी PZX ट्रायंगल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में, और वहां से हम अपनी न्यूमेरिकल्स की जर्नी और बहुत सारी थ्योरी ऑफ नेविगेशन के जो फंडे हैं बहुत सारे सीखेंगे। यहाँ पे आज की क्लास खत्म कर रहा हूँ। क्या मेरी नेविगेशन समझ में आती है? सर मेरी स्पीड ठीक है? सॉरी सर काफी डाउट क्लियर हो गए। काफी डाउट क्लियर हो गए, थैंक यू सर। मेरा सब ये है कि मेरी स्पीड ठीक है, इंग्लिश हिंदी कुछ चेंज करूँ या सब बढ़िया है सर। सब बढ़िया? चलो ओके सर, थैंक यू। कल मैं पहले या तो 2 घंटे की क्लास है उनके डायग्राम्स तक, जिसके अंदर में हमने रैशनल होराइजन डायग्राम्स बनाने सीखे थे with respect to latitude of observer and declination of the body. In that particular diagram, we also learned how to identify the true altitude, zenith distance, and local R angle and azimuth also. Is it correct? यस सर। सब लोगों को उतनी बात समझ में आई थी? ये सब बनाने के बाद हम लोगों ने PZX ट्रायंगल भी बाहर निकाल के आइडेंटिफाई कर लिया था। इज इट राइट? यस सर। किसी को कोई डाउट है? जो भी उस दिन पढ़ाया था उतना पढ़ाया था, उसमें कोई डाउट है या फंडे क्लियर हो रहे हैं? क्लियर हो रहे हैं। या फंडे गोल हो रहे हैं? ऐसे भी हो सकता है। अरे कुछ तो बोलो। नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा है सर, समझ में आ रहा है सर। भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं कोई स्ट्रेटजी चेंज करूं? नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो फिर
स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन था। चलो, अगर सब कुछ समझ में आ रहा था तो हम क्योंकि रिवीजन मोड पे हैं तो रिवीजन मोड के हिसाब से ही चीजों को मैं आगे चलाऊंगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू दी पीजर एक्स ट्रायंगल सॉल्विंग। हाउ टू डू दी पीजर एक्स ट्रायंगल सॉल्विंग। एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, वहां से मूवमेंट करते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे वन बाय वन। तो सब लोग अपना कैलकुलेटर, नोटबुक, पेन, पेंसिल, आई थिंक इससे काम चल जाएगा हमारा। शुरू करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, वो जो पीजर एक्स ट्रायंगल हमने कल बनाया था, इट इज बेसिकली अ स्फेरिकल ट्रायंगल। क्या ये बात सही है? यस सर। तो जो पीजर एक्स ट्रायंगल की इमेजिनेशन है, एक बात याद रखना, क्योंकि वो स्फेरिकल ट्रायंगल है, वो 3 डायमेंशनल फिगर है, पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 डायमेंशन में, है ना। बट रियलिटी ऑफ पीजर एक्स इज जो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही है। इस पीजर एक्स ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए 4 फॉर्मूलाज, 4 वे, 4 मेथड है। One is called sine rule, second is called cosine rule, third is called Napier rule, and fourth is the 4-part formula. Normally हम सेकेंड लेवल पे सिर्फ 2 ही फॉर्मूला से काम चलाते हैं, दैट इज द कोसाइन रूल एंड नेपियर रूल, ठीक है। उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सो बहुत आसान फंडामेंटल है जैसा मैंने बनाया है। इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। 2 ही रूल है, कोसाइन रूल और नेपियर रूल। कोसाइन रूल कब लगाना है? जब कुछ भी 90 नहीं दिया हुआ। कुछ भी 90 का मतलब क्या हुआ? ना तो कोई साइड 90 दी हो, ना तो कोई एंगल 90 दिया हो, तब हम कोसाइन रूल यूज करेंगे। और अगर कुछ भी 90 दिया हो, यानी इफ समथिंग इज 90, समथिंग 90 का मतलब या तो कोई एंगल या कोई साइड हमें 90 दी होगी, तब हम नेपियर रूल यूज करेंगे। क्या सब लोग इससे रूबरू है? मतलब यू अंडरस्टैंड नेपियर रूल एंड कोसाइन रूल, या किसी को डाउट है? यस सर। कंफर्म पक्का सबको आता है? तो मैं स्पीड से कर सकता हूँ। यस सर। कोसाइन रूल का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। दिस इज बेसिकली अ रूल व्हिच इज यूज्ड व्हेन 3 साइड्स आर नोन और व्हेन 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज नोन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास है, चाहो तो लिख भी सकते हो, मालूम है तो आगे बढ़ा सकता हूँ। आगे बढ़ा दूं? यस सर। सर एक सेकंड सर ये लिख अच्छा, लीजिए। लिख रहे हो? देखो देखो, हाँ जी, हो गया। आगे बढ़े। अच्छा, नेपियर रूल आ गया। नेपियर रूल बनाने के लिए, यूज करने के लिए हम नेपियर सर्कल बनाते हैं। नेपियर सर्कल बनाने के बाद 2 फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सब लोगों को मालूम है ये फॉर्मूला? यस सर। आगे बढ़ा दूं? ये भी एक फॉर्मूला है साइन रूल का, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं पता है तो वैसे पता होगा शायद। यस सर। पता है ना? आगे बढ़ा दूं? यस सर। ठीक, चलो। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये बड़ी हैंडी है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज वेरी हैंडी। चाहो तो लिख सकते हो, अगर मालूम है तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ओके सर, आगे बढ़िए। ओके, ये कुछ पहली वाली कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम याद रखना चाहेंगे क्योंकि हमारे लिए आसानी होगी। अगर बॉडी प्राइम वर्टिकल पर है तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन सेम नेम के होंगे और लैटिट्यूड की वैल्यू डेक्लिनेशन से ज्यादा होगी। ये वाली कंडीशन के बारे में सबको मालूम है कि नहीं? सब लोग सो रहे हो क्या? सर नोट कर रहे हैं, नोट कर लेते नो सर। नहीं सर, नोट कर रहे थे सर। नोट करो तो मेरे को बता तो दो मालिक कि क्या आप लोगों को इस कंडीशन के बारे में पता है जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, या नहीं पता है? नहीं पता सर। नहीं पता सर। नहीं पता तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँ बोर्ड पे। नहीं पता सर। नहीं पता तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँ बोर्ड पे, इसके बगैर क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होंगे। यस सर। चलो लिख लो पहले, फिर बात करते हैं वन बाय वन।
हाँ जी, हो गई नोट डाउन। थर्ड चल रही है, कोई बात नहीं। हो गया सर, हो गया। ओके, तो इस पे भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ाते हैं। हाँ, बोर्ड पे देखो, जो पहली कंडीशन लिखी हुई है प्राइम वर्टिकल क्रॉस करने की, उसका मतलब क्या है? लेट्स से हमारा लैटिट्यूड है 20 डिग्री नॉर्थ फॉर एग्जांपल, और डेक्लिनेशन है हमारा 10 डिग्री नॉर्थ। अगर इसका रैशनल होराइजन डायग्राम हम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ये डिस्टेंस 20, और अगर हम डेक्लिनेशन इसकी बनाए तो कुछ ऐसा बनेगी। क्या ये बात सही है? यस सर। यार बातचीत नहीं कर रहे यार, क्या हुआ, सब सो रहे हो क्या? नहीं पढ़ाओ क्या? ऐसे ही बनेगा। भाई देखो, मेरे को तुम्हारी ना आवाजें नहीं आ रही, तो मुझे ऐसा लग रहा है वन साइडेड कम्युनिकेशन, एंड आप लोगों ने जहाज पे सीखा है कि इट हैज टू बी टू साइडेड कम्युनिकेशन। और एक बात और बताता हूँ, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो एक्चुअली में तुमने पढ़ना है, तो तुमने मेरे से ज्यादा खींचना है, ये बात समझो, है ना? यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ मी। सो रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि मेरी बातों का आप लोग जवाब देंगे और थोड़ा सा इंटरैक्टिव क्लास करेंगे, ठीक है? अगर इंटरैक्टिव क्लास नहीं होगी तो ना तो आप लोगों को समझ में आएगा, ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। अब पढ़ाने में मजा नहीं आएगा तो क्या होगा? नुकसान आप लोगों का ज्यादा होगा, मेरा थोड़ा सा कम होगा। थोड़ा कम क्यों होगा? मैं कहूँगा मेरा बिल्कुल नहीं होगा, ये बात गलत है। मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मैंने अपना काम अच्छे से किया, तो नुकसान मेरे को भी होगा बट थोड़ा कम होगा। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? तो रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें और थोड़ा सा जवाब देते रहे बीच बीच में, ठीक है? चलो, सो आई वाज सेइंग कि अगर ये पैरामीटर्स हैं, ये डेटा हमारे को दिया है, तो कुछ ऐसा सा रैशनल होराइजन डायग्राम बनेगा। इसमें इस पॉइंट पे जब बॉडी होगी या इस पॉइंट पे जब बॉडी होगी, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बॉडी प्राइम वर्टिकल पर है? क्या ये बात सही है? सर तो ये प्राइम वर्टिकल पर है, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि बॉडी इज क्रॉसिंग प्राइम वर्टिकल, है ना? ये कब पॉसिबल हुआ? जब लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन दोनों सेम नेम के थे। लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन सेम नेम, यानी कि अगर ये डेक्लिनेशन 10 डिग्री साउथ होता, अगर तो डायग्राम कुछ ऐसे बनता। अगर डायग्राम कुछ ऐसा बनता तो ये वाले डायग्राम पे बॉडी प्राइम वर्टिकल को क्रॉस नहीं करती, इसीलिए दोनों नाम का सेम होना जरूरी है। दूसरी बात, द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड इज ग्रेटर देन डेक्लिनेशन, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री नॉर्थ होती अगर, तो डायग्राम कुछ ऐसे बनता। अगर डायग्राम ऐसे बनता तब भी ये बॉडी प्राइम वर्टिकल को क्रॉस नहीं करती। तो ये तभी पॉसिबल है जब लैटिट्यूड की वैल्यू डेक्लिनेशन से ज्यादा होगी, तभी बॉडी प्राइम वर्टिकल को क्रॉस करेगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर, आ गई। डायग्राम बना लो प्लीज। यस सर। डायग्राम बनाइए सर, डायग्राम बनाओ। कोई डाउट है मेरे से पूछो, ठीक है? अब इसको याद रखना, हमारे आगे के क्वेश्चन में काफी काम आने वाली चीज है, ठीक है? वापस स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। जो बाकी की दो कंडीशन लिखी थी बहुत आसान है समझने में, चाहते हो वो भी समझाऊं या रहने दूं? सर समझा दीजिए सर। समझा दीजिए सर। अच्छा एक बात बताओ, इसी डायग्राम में समझाता हूँ। जब बॉडी यहाँ पे राइज होगी, अगर ये वाला सर्कल होता तो बॉडी यहाँ पे राइज होती, अगर ये वाला सर्कल होता तो बॉडी यहाँ पे राइज होती, अगर ये वाला सर्कल होता तो बॉडी यहाँ पे होती। क्या ये बात सही है? यस सर। तो डिफरेंट बॉडीज हैं, है ना? दे ऑल आर 3 डिफरेंट बॉडीज because they all are different declination, so there are 3 different bodies, but तीनों ही ईस्ट में ऐसे राइज होंगी। अगर ये बॉडी, पहली वाली बॉडी की बात करूं, ये एंगल कितना होगा? मान लेते हैं 70 के आसपास। ये वाला एंगल कितना होगा? मान लेते हैं 80 के आसपास। ये वाला एंगल कितना होगा? मान लेते हैं 70 के आसपास, है ना? क्या इन तीनों बॉडीज, ये तीनों बॉडीज जब राइज हुई तब क्या उनकी, इन बॉडीज की बेयरिंग 90 थी? कौन सी बॉडी की बेयरिंग राइजिंग के वक्त 90 होगी? जो जेनिथ पे होंगे। जेनिथ पे कैसे होगी बेटा बॉडी? सर प्राइम वर्टिकल, जिसका डेक्लिन है, जो प्राइम वर्टिकल पे होगी सर। प्राइम वर्टिकल पे होगी। राइजिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ, ओनली एट द टाइम। यस, वो बॉडी
जो ऐसे मूव करेगी, वो जब राइज होगी तो इस पॉइंट पे आएगी, इस पॉइंट पे जब आएगी तब उसका बेयरिंग 90 होगा। सो वो बॉडी जिसका डेक्लिनेशन 0 होगा, सिर्फ वो राइजिंग के वक्त अपनी बेयरिंग 90 दिखाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। क्लियर हुई बात? सिंपल फंडामेंटल। So when the body's declination is 0, that particular day the rising bearing is 90 degree as well as the setting bearing is also 90। कितने लोगों को बात समझ में आई? क्योंकि Yes, ये बॉडी तो sir, ऐसे ही चलेगी, है ना? ये बॉडी विल मूव लाइक दिस। तो सेटिंग के वक्त ये बॉडी यहाँ पर होगी तो ये एंगल भी 90 का हो जाएगा, है ना? चलो समझ में आ रही है बात की नहीं? अब तीसरी चीज डायग्राम बनाता हूँ पहले, इस चीज समझाने के लिए। मान लेते हैं ये बॉडी है, क्या ये वाला पॉइंट इसका मेरिडियन पैसेज है? सर यस सर। इसमें कोई यस डाउट? सर। अगर किसी और बॉडी की बात करूं जो बॉडी ऐसे जा रही थी, इसका मेरिडियन पैसेज का ये वाला पॉइंट होगा, हाँ या ना? है ना? एक Yes, बॉडी और sir. बनाता हूँ, अगर मैं ये बॉडी बनाऊं, इस बॉडी का मेरिडियन पैसेज ये वाला पॉइंट होगा, सही है कि नहीं? यस सर। ये मैंने 3 अलग अलग बॉडीज बनाई है और तीनों बॉडीज अपने अपने तीनों बॉडीज ऑब्जर्वर के मेरिडियन पैसेज वाले टाइम पे दिखाई है। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, अब बताओ इन तीनों बॉडीज में से कौन सी बॉडी जेनिथ को छू रही है? नन ऑफ देम इज टचिंग दी जेनिथ। इसका मतलब, अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में मतलब इसको मैं ऐसे ही मान लूं कि मैंने ये डायग्राम बनाया था लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ का, सपोज। अब थोड़ी सी इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन करानी क्यों पड़ेगी, क्योंकि या तो पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, क्या करें, इतना टाइम नहीं है भाई, चलो फिर भी कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूँ, सिर्फ लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ का एक डायग्राम बना रहा हूँ। तो मेरे को जो चीज समझानी है वो तभी समझ में आएगी शुरू से। ये रैशनल होराइजन, ये मैंने 4 में डिवाइड कर दिया, ये जेनिथ, ये क्यू, ये पोल, ये नॉर्थ। मुझे एक बात बताओ, ये जो जेनिथ है ये कहाँ पर है? ऊपर सर। ऊपर कहाँ? सर ऑब्जर्वर के ऊपर है, पर जेनिथ है कहाँ पर? सेलेस्टियल स्फीयर पे। अच्छा, अब एक बात बताओ, बिल्कुल सही बात है। सेलेस्टियल स्फीयर पे अगर जेनिथ है, अगर ये इक्विनॉक्शियल है, तो मैं अभी जो बना रहा हूँ वो क्या है? सर डेक्लिनेशन। हाँ, जिसको कहते हैं पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन। सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। अब अगर यहाँ पे कहीं पर जेनिथ है, सपोज दिस इज द जेनिथ, एनी पॉइंट, तो जेनिथ से होता हुआ कोई ना कोई डेक्लिनेशन सर्कल भी तो होगा। यस सर। लॉजिकल सी बात है। और उसके ऊपर से जाता हुआ मेरिडियन भी होगा, ये बात भी सही है, लॉजिकल सी बात है। यस सर। तो उस डायग्राम पे जो मैंने अभी बनाया है, जेनिथ का पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन कहाँ है? ये रहा। ये पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन ऑफ जेनिथ हम बनाते नहीं हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? समझ गया सर। इस डायग्राम पे भी पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन ऑफ जेनिथ मैंने नहीं बनाया, अब बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लेते हैं, एक्चुअली ये गलत बनाया है थोड़ा सा, अब बना रहा हूँ मैं पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन ऑफ जेनिथ। दिस इज पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन ऑफ जेनिथ। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? आ गई? अब अगर मेरी बॉडी इसी डेक्लिनेशन पे होती तो ऐसे ऐसे और ऐसे मर पैथ पे आती, हाँ या ना? यस सर। वो बॉडी जिसका लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन, सॉरी, वो बॉडी, यानी कहना क्या चाहता हूं मैं, कंडीशन फॉर बॉडी टू क्रॉस द जेनिथ विल बी व्हाट? लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन, सेम नेम एंड वैल्यू। कितने लोगों को बात समझ में आई? यस सर। है ना? तो वो बॉडी, यानी कि अगर मैं आज अपनी बात करूं, समझाने की बात करूं, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, तकरीबन मेरा लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ है, तकरीबन, ठीक है? तो आज के दिन अगर सूरज की बात कर रहा हूँ, समझाने के लिए सूरज की बात करूंगा, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, क्योंकि सूरज 30 डिग्री पे होता नहीं कभी भी। स्टार की बात कर लेता हूँ। आज के दिन कोई स्टार जिसकी डेक्लिनेशन 30 डिग्री नॉर्थ होगी, वो मेरिडियन पैसेज के टाइम पर, मेरे मेरिडियन पे जब आएगा, तब वो जेनिथ को टच करेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अरे हाँ, तो क्या नहीं रही, क्योंकि एक बार जहाज पे चले, चलते हैं सर। बड़ा टाइम हो गया सर। हाँ, जहाज पे चलते हैं। लेट्स गो टू शिप। सब लोग खुद विंग पे पहुंचो, स्टारबोर्ड साइड। पहुंच गए सर। पहुंच गए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। अब जहां पर तुम स्टारबोर्ड साइड ब्रिजिंग पे खड़े हो,
अपने सर के बिल्कुल ऊपर आसमान में जेनिथ बनाओ। बना दिया। अच्छा Yes, एक मिनट, एक सेकंड। ये तुम थे और ये तुम्हारा जेनिथ है। ये तुम थे, ये तुम्हारा जेनिथ है, और ये हमारा शिप चल रहा है। ऐसी कुछ बीच में आ रही ना व्हाट्सएप पे। सर क्या पारी हो रही है। हाँ सर, पावरी हो पौड़ी रही हो है। रही पौड़ी। चलो ठीक है, गुड। अब सामने देखो, जहां पर तुम्हें होराइजन दिख रहा है, सही है? Yes, sir. अब जेनिथ से होराइजन तक एक कर्व बनाओ, एक लाइन बनाओ। बना दी सर। यस सर। बना दी। सुबह 9 बजे की मैं बात करूं मोटा मोटी, तो यहाँ पे कहीं पे सन होगा। यस सर। किसी ने मेरिडियन पैसेज लिया है कभी? सर कभी साइड नहीं ना? आईडी नहीं ली। चलो कोई सेक्शन में भी नहीं, बहुत बढ़िया। चलो बहुत ही बढ़िया, क्या समझाएं, फिर मैं कोशिश करता हूँ। अब दोपहर के 12 बजे की बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं दोपहर के 12 बजे हमारा मेरिडियन पैसेज का टाइम है। तो सब लोगों ने, अब मैं कैसे बताऊं यार, तुम लोगों ने किया ही नहीं कुछ। तो सन की जो पोजीशन होगी, जितने लोगों ने भी कभी भी देखा होगा, तो सन की पोजीशन ये होगी। और ये मोटा मोटी मैं कह दूं, ये हमारा सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड रहा होगा। कितने लोगों को Yes, बात sir. समझ में आ? यस सर, समझ गया। और ये सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड की वैल्यू 60 डिग्री 80 डिग्री के बीच में कहीं पर आएगी। कम भी आ सकती है, Yes, मैं sir. एग्जांपल है। बट कभी भी किसी ने भी सूरज को यहाँ पे नहीं देखा होगा मेरिडियन पैसेज में, कभी भी नहीं देखा होगा, गारंटी है नहीं। मेरी, है ना? जबकि हम एक कहावत जहाज पे यूज करते हैं कि मेरिडियन पैसेज के दौरान, मेरिडियन पैसेज के वक्त सूरज ऑब्जर्वर के सर के ऊपर होता है। कितने लोगों ने सुनी है ये बात? यस सर। सुना है ये बात? वो बिल्कुल ही गलत बात है। मेरिडियन पैसेज के वक्त सूरज कभी भी ऑब्जर्वर के सर के ऊपर नहीं होता, कभी नहीं होता, गारंटी है मेरी। सिर्फ एक ही कंडीशन पे पॉसिबल है, ये वाली, और ये कंडीशन हमें मिलती ही नहीं है जहां पे, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है किसी को मिले, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन। तो सूरज कभी भी मेरिडियन पैसेज के वक्त आपको यहाँ पे दिखाई देगा ही नहीं, हमेशा आपको यहाँ पे यही पे दिखाई देगा, हमेशा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? और समझाऊं डिटेल में? सर आगे समझ। आगे सर। मैं थोड़ा सा और explain करता हूं। ऐसे मेरे पास टाइम कम है क्योंकि काफी कुछ बताना है, पर फिर भी ये एक चीज समझाने का शुरू कर दिया तो समझा ही देता हूँ। जब मेरी बॉडी इस पॉइंट पे होगी, तो क्या इसका ये ट्रू ऑल्टीट्यूड नहीं होगा? यस सर। क्या इसकी वैल्यू 90 है? नो सर। नहीं सर। नो। सर। इस वाला, ये वाली बॉडी जब मेरिडियन पैसेज पे है, तब ये इसका ट्रू ऑल्टीट्यूड होगा। क्या इसकी वैल्यू 90 है? नहीं सर। अब ऊपर वाली बॉडी, जब ये वाली बॉडी इस मेरिडियन पैसेज पे है, तब ये इसका ट्रू ऑल्टीट्यूड है। क्या ये वैल्यू 90 है? सर कोई भी 90 नहीं है। अब ब्लू वाली देखो, जब ये वाली बॉडी यहाँ पर होगी, तब इसका ट्रू ऑल्टीट्यूड कितना होगा? तो ये वाली जो बॉडी यहाँ पर होगी, सर के बिल्कुल ऊपर होगी, वही तो 90 का कोण बनाएगी। यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। समझ गए। चलो अच्छी बात है, समझ में आ रही है तो कर लो, नोट डाउन कर लो, थोड़ी सी नेविगेशन की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, वरना तो सबने रट्टाफिकेशन मार दी है नेविगेशन की। किसी को समझ में नहीं आया कि नेविगेशन में हो क्या रहा है, सूरज कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। यस सर। जबकि इतना मुश्किल काम नहीं है समझना। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई जो मैंने समझाया अभी? ये डायग्राम और इस डायग्राम से मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है? ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब हम ब्रिज विंग से सन को देखते हैं, सूरज को या किसी बॉडी को, तब उसका मतलब क्या होता है रैशनल होराइजन डायग्राम पे, ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। यानी कि जो हमारी थ्योरी है और प्रैक्टिकल, जब हम ब्रिज से बाहर देखते हैं प्रैक्टिकली, उन दोनों का मेल कहाँ पर है। चलो कोई बात नहीं भाई, किसी को समझ में आ रही है मेरी बातें या सिर्फ ऊपर से सर आ रही है, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है? चलो अच्छी बात। चलो कोई बात नहीं, आप कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें भाई, आप लोगों की इजाजत हो तो। सारा गेम न्यूमेरिकल्स का ही है, थ्योरी भी है बहुत इंपॉर्टेंट, काफी हद तक तो मैंने कवर करा दी है, पर अब बहुत सारी थ्योरी बाकी है। बहुत सारी थ्योरी के मैंने डिफरेंट टॉपिक्स बनाए हुए हैं। उस टॉपिक के हिसाब से पहला टॉपिक करा रहा हूं मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द एजिमुथ PZX न्यूमेरिकल। एजिमुथ PZX न्यूमेरिकल। चलो क्वेश्चन लिखो पहले।
देखो यही कंडीशंस की हम बात कर रहे थे ना सारी। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, ये एमएमडी का पास पेपर का क्वेश्चन है। दिस इज कॉल्ड एजिमुथ न्यूमेरिकल। क्या ये क्वेश्चन किया हुआ है आप लोगों ने? सर पता नहीं। नहीं करा? पता नहीं, वेरी गुड। अब देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये ऑब्जर्वर की पोजीशन निकालने को कह रहा है विद सम डेटा गिवन टू अस। पोजीशन का मतलब होता है एक लैटिट्यूड एंड एक लॉन्गिट्यूड। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, अब जो डेटा गिवन है उस डेटा के हिसाब से सब लोग एक रैशनल होराइजन डायग्राम बना के मुझे बताओ कि ये डेटा के हिसाब से बॉडी कहां पर है रैशनल होराइजन डायग्राम पे। सब लोग अपने आप बनाएंगे, फिर मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, सब लोग चेक करेंगे। हाँ जी, सब लोग बना रहे हो? हाँ GHA बोल, पूछ बेटा। सर GHA 0 डिग्री दी है, सन बेयरिंग ईस्ट लिखा है सर। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा? तुम लोगों ने ये न्यूमेरिकल किए नहीं क्या? सबने कराया नहीं क्या ये न्यूमेरिकल? कराया था, समझ में नहीं आया था सर। कराया था, समझ में नहीं आया। हाँ सर। ओके चलो कोई बात नहीं। इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, एक रैशनल होराइजन डायग्राम बनाएंगे। पहले एक गोला बनाया, उसको 4 में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे लिख दिया जेनिथ, यहाँ पे लिख दिया RH। पहला काम ये करेंगे, इसमें हमने कुछ भी नहीं बनाया। अब मुझे ये बताओ हमारे को बॉडी की बेयरिंग क्या दी हुई है? 90 डिग्री सर। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? बॉडी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, कहीं पर भी। क्या ये बात सही है? हाँ सर। यस सर। यस सर। है ना? यस सर। बेयरिंग और लाइन पे कहीं भी हो सकती है। बट उसने एक चीज और दी है, उसने हमारे को ये बताया कि उसका ट्रू ऑल्टीट्यूड कितना दिया होगा? 4410। 44 डिग्री। ट्रू ऑल्टीट्यूड 4410 का मतलब है रैशनल होराइजन से बॉडी 4410 अंदर की तरफ है, यानी कि बॉडी तकरीबन यहाँ पर है। क्या ये बात सही है? हाँ सर। यस सर। इतनी बात समझ में आती यस है? सर। ओके, अब मुझे बताओ ये वाली बॉडी जो मैंने अभी बनाई है लाल रंग से, क्या ये बॉडी प्राइम वर्टिकल पर है? हाँ सर। यस सर। बॉडी प्राइम वर्टिकल पर है तो ये तभी पॉसिबल है जब लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन सेम नेम के हो। क्या ये बात सही है? हाँ सर। यस सर। हमारे को डेक्लिनेशन की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है जाना एक बारी? 11 डिग्री 13 मिनट्स। 11-13 नॉर्थ। क्या ये बात भी सही है? अगर 11-13 नॉर्थ दी हुई है तो लैटिट्यूड की वैल्यू भी नॉर्थ आएगी। क्या ये बात सही है? यस सर। और लैटिट्यूड की वैल्यू ग्रेटर आएगी। ये ग्रेटर आएगा सर। होगा तो नॉर्थ टू द साउथ। अब हमने इक्विनॉक्शियल बना दिया, और जैसे ही इक्विनॉक्शियल बनाया नीचे की तरफ, ये वाला पोल एलिवेटेड पोल हो गया। क्या ये बात सही है? यस सर। और पता हो गया क्वेश्चन, ये हमारा PZX पूरा हो गया। इस PZX को बाहर निकाल लो। PZ कितने लोगों को समझ में आएगी मैंने PZX कैसे बनाया था? आगे सर। यस यस सर। आगे समझ में? तो इस PZX ट्रायंगल में ये एंगल 90 का दिया हुआ है। ये छोटे p की वैल्यू बताओ कितनी है? 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात सही है? 4410। यस सर। यस सर। 90 माइनस 4410 दिस इज इक्वल टू 45। सही है कि नहीं? ये Yes, छोटा sir. z किसके बराबर होता है? 90 90 माइनस डेफिनेशन, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 90 माइनस 11 13 78 47। सही है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। तो कहते हैं छोटा x हमेशा होता है 90 माइनस लैटिट्यूड। तो अगर लैटिट्यूड हमारे को निकालना है तो 90 माइनस x कर देंगे
तो हमारे को लैटिट्यूड मिल जाएगा। तो अगर हम x निकाल लें तो हमारे को लैटिट्यूड मिल जाएगा। मिल जाएगा सर। यस सिंपल सी बात है। तो x कैसे निकाल सकते हैं? नेपियर रूल से, यस सर। है ना? ठीक है, यस सर। सारे हो गए हैं। मैं यहाँ पे क्लास खत्म कर सर रहा हूँ। एक लास्ट चीज सर, जीएचए का क्या रोल था सर इसमें? एक बार होमवर्क में ट्राई करना है और फिर कल इस पे बात करेंगे, ठीक है? सर जीएचए का क्या रोल था सर? इसमें धोखा देने के लिए था जीएचए? नहीं सर बेटा उसने नहीं। नहीं कहा। एक मेरी बात हो, जीएचए का रोल क्या है? हमारे को ये मालूम है कि लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए हमारे को एक ही ऑप्शन है, जीएचए और एलएचए के बीच एलएचए आएगा। की, यस सर। है ना? तो अगर जीएचए दिया हुआ है तो हम किसी तरीके से एलएचए निकाल लें तो हमारे को लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। है यस ना? सर ये वाला जो एंगल है वो एलएचए है, यानी कि ये जो एंगल है वो पी है। तो पी प्लस एलएचए 360। नेपियर रूल से पी निकालो, पी फ्रॉम नेपियर रूल, और उसके बाद एलएचए निकालो इस सीक्वेंस से। हो गया क्वेश्चन खत्म। हेलो, Okay, sir. समझ में आ रही बात? यस सर, समझ गए सर। हाँ सर हाँ। यस सर। यस सर। तो एक बार घर पे ट्राई करते हैं, फिर कल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? ओके सर। मॉर्निंग तुम्हारा मतलब कल जब भी क्लास, ठीक है? बाय। ओके सर। थैंक यू सर। आता है सर। आता है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई? फिर ठीक है। कल हमने ट्रायंगल बाहर निकाला था क्या? हमारा जो फाइनल डायग्राम बना था कल वो कुछ ऐसा बना था तो मुझे याद है। इस पॉइंट पे बॉडी थी और ये हमारा ट्रायंगल बन गया था। आई थिंक इसकी वैल्यू 45-50 थी। तो इस छोटे, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, सबको नहीं दिख रही है? किसी को नहीं दिख रही? किसी को? सर दिख रही है। सबको दिख रही है। दिख रही है। एक बारी नेट जिसको नहीं दिख रही है अपना लॉग आउट लॉग इन करके देख लो, तो कभी कभी ठीक हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है, एक बार फ्लाइट मोड पे डाल के वापस कर लेना, उससे भी ठीक हो जाती है। तो ये छोटे z की वैल्यू 78 डिग्री 47 मिनट थी। ये 90 हमारे को दिया हुआ था, इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी थी। क्या सब लोग यहाँ तक मेरे से मुखातिब हैं? दे आर इन लाइन विद मी कि यस दिस वाज द क्वेश्चन, यस सर। है ना? तो इसमें क्योंकि हमारे को लैटिट्यूड निकालना था इज 90 माइनस एक्स, तो अगर हम पहले x निकाल लें तो हमारे को लैटिट्यूड मिल जाएगा, ऐसा हमने सोचा। अब क्योंकि ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है इसमें एक एंगल 90 का दिया हुआ है, तो हम नेपियर रूल यूज कर सकते हैं। कैसे रूल करते हैं? नेपियर रूल यूज करने के लिए हम एक सर्कल बनाते हैं, उसका नाम होता है नेपियर सर्कल। दिस इज कॉल्ड नेपियर सर्कल। जो भी चीज 90 दी होती है उसको इस डंडी पे लिख लेते हैं, z is 90, है ना? ये z 90 है। अब देखो इस z के आजू बाजू दो साइड है, छोटा p छोटा x यहाँ लिख लो, p वहां लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस p का अपोजिट ये 90 माइनस बड़ा p, इस x का अपोजिट 90 माइनस x, और इसका अपोजिट यहाँ पे आएगा 90 माइनस z। सही है? अब जो चीजें हमारे को दी होती हैं, जो चीज हमारे को निकालनी होती है, वो तीन चीजें हम आइडेंटिफाई करते हैं, 1 2 3। जब ये तीनों चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली तो हम दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाते हैं नेपियर का। अगर मैं इसको मिडिल पार्ट मान लूं तो ये वाले खाने जो खाली हैं, बचे हुए हैं, वो होते हैं इसके एडजेसेंट पार्ट, और जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किए वो हो गए ऑपोजिट पार्ट। तो साइन 90 माइनस z इज इक्वल टू कॉस p इंटू कॉस x मैं यूज कर सकता हूँ। क्या ये बात सही है? सबको मालूम है कैसे किया मैंने ये? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है कि मैं इसको और एक्सप्लेन करूं? चल, वेरी गुड। सो साइन 90 माइनस 78 47 इज इक्वल टू कॉस 45 50 इंटू कॉस x। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को x की वैल्यू कितनी मिलेगी, कोई बताएगा? और लैटिट्यूड हमारे को मिल जाएगा 16। क्या ये बात सबको समझ में आई मैंने क्या किया है? यस सर। ठीक है, तो एक हमारा लैटिट्यूड आ गया। अब हमारे को निकालना है लॉन्गिट्यूड, ये भी निकालना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को GHA दिया हुआ है तो गिवन कितना दिया हुआ है, तो 0 डिग्री 06.3। तो अगर हम LHA निकाल लें किसी तरीके से तो हमारे को लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा। सही है? तो सारी कवायद है LHA की। इस डायग्राम में दिस इज एंगल P एंड दिस इज एंगल, आपकी स्क्रीन चली गई, is equal to cos 90 minus p into cos 90 minus छोटा z। क्या ये बात सही है? ओहो सॉरी, माय मिस्टेक। नहीं, ठीक किया है मैंने। आई थिंक इट्स ओके। हाँ जी, ये बात सही है। यस सर। बस इसको सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 47 डिग्रीज 13 मिनट्स।
सबकी आ गई है वैल्यू? यस सर। यहाँ तक समझ में आया सबको, यस सर। है ना? अब एक फंडा तो यही है, अगर P की वैल्यू 4713 है तो LHA की वैल्यू क्या होगी? LHA विल बी 360 माइनस 4713, कितना हुआ? 47 मिनट्स 1.3 है यार, ये वैल्यू कितनी आ रही है? 1.3। सर 312 डिग्री 47। 312 58 अब ठीक है। यस सर यस। आपने डाला 312 डिग्री 58, दिस इज 0 डिग्री, इसको 360 भी मान सकते हो, तो टोटल हो गया 360 डिग्री 6.3। तो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कितनी आई? LHA माइनस GHA। चलो LHA माइनस GHA करना चाहता है तो ऐसे कर ले। सर 47 डिग्री 7.1। नहीं, मेरी वैल्यू तो ये नहीं आती, कुछ गड़बड़ नहीं करी है? सर 53 डिग्री 7.5। नहीं भाई, 300 डिग्री 6.3 में से 312 माइनस करो, 58.7। 47 डिग्री 7.6 मिनट। 47 आएगा बेटा। सर 47 डिग्री 47 7.6 डिग्री ये बोला था सर। 47 ही आएगा, वो मिस्टेक कर दी थी मैंने। 47 डिग्री कितना है? 7.6 सर। 7.6। एक मिनट यार, मुझे कंफ्यूजन होती है। 360 में से 312 गया, 7.3, जितना भी तुम्हारा सही आंसर। बोला था। हाँ, मोटा मोटी ठीक है। तो ये क्या वेस्ट आएगा ईस्ट आएगा? सर वेस्ट आएगा। वेस्ट आएंगे। आएगा वेस्ट। क्यों आएगा? सर GHA की वैल्यू जा रहा है। ओके, एक और इसका अच्छा तरीका है, अगर आप कहो तो मैं सिखा दूं। हाँ सर, ये Yes, बता दिए। ये सर बता दो। हम लोग उसमें भी फंसे थे, लॉन्ग बाय क्रॉन में भी इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। लॉन्ग बैक प्रॉब्लम। ओके, तो फिर सब लोग बोर्ड पे फोकस करेंगे, मैं कुछ चीजें मिटा दूं। अब ये फंडामेंटल सीख लो, बेसिक फंडामेंटल सिखा रहा हूँ बस मैं आपको। ये एक जो तुमने अभी सीखा है वो तुमने रेक्टिफिकेशन है, लॉन्गिट्यूड वेस्ट GHA बेस्ट। क्या ये बात सही है? हेलो भाई, कुछ तो बोलो। यस सर। अच्छा, अब देखो बोर्ड में देखो, ये चीज क्या है? हेलो, अरे भाई इसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर्स मेरिडियन कह सकता हूँ इसको मैं? यस सर। और ये वाला मेरिडियन कौन सा है? इसको बॉडी सेलेस्टियल मेरिडियन कह दूं? हेलो, यस सर। इसमें कोई डाउट है कि ये बॉडी का सेलेस्टियल मेरिडियन है? कोई डाउट तो नहीं? नहीं है सर। नहीं सर। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, इक्विनॉक्शियल डायग्राम जब हम बनाते थे, जिसमें ये इक्विनॉक्शियल होता है और ये ग्रीनविच बनाते थे, याद आ रहा है कुछ? ये क्या था? ये पोल था। यस सर। तो अगर किसी बॉडी का GHA 0 डिग्री 06.3 दिया हुआ है अगर, तो क्या मैं बॉडी को कुछ ऐसा बना दूं? कोई दिक्कत? और ये एंगल को GHA कह दूं? कोई परेशानी? यस सर। सही बताओ, कोई परेशानी इसमें? नो sir. सर, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले डायग्राम में ये जो है, क्या वो बॉडी का सेलेस्टियल मेरिडियन नहीं है? यस सर। है ना? हाँ या ना? हाँ सर। इस बॉडी के सेलेस्टियल मेरिडियन के, इसको ईस्ट कहते हैं हमेशा, इसको वेस्ट कहते हैं। इसके ईस्ट में ग्रीनविच का मेरिडियन है, हाँ या ना? यस सर। सही बात है। अगर मैं एक मेरिडियन ग्रीनविच का ऐसे बना दूं, कोई परेशानी? नो सर। कंफर्म है? नो सर। अच्छा, और ये जो एंगल होगा उसको GHA कह दूं? कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। अब एक बात देखो, ये ग्रीनविच का मेरिडियन था, ये ये बॉडी का मेरिडियन था, और ऑब्जर्वर का मेरिडियन इसके वेस्ट में है, सही है? सही बात सर। यस सर। ये बराबर का मेरिडियन, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये GHA है और ये एंगल क्या है? P, हाँ या ना? अब ये देखो, ये एंगल क्या है? P प्लस GHA, बट है क्या? The longitude of the observer. दिस इज लॉन्गिट्यूड, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? P प्लस GHA, सिंपल। अब ये वेस्ट में है ईस्ट में है ऑब्जर्वर के, मतलब ऑब्जर्वर वेस्ट में है ईस्ट में है, सर। तो जो वैल्यू आएगी उसके आगे वेस्ट लिख दो, खत्म बात। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बेसिक। कितने लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आई? कोई है? यस सर। नाइस, एक बार अरे पंडित जी क्या कर रहे हो? सर एक बार और समझा दीजिए सर। हाँ, एक बार और समझाओ, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा देख बेटा, मैं ये कह रहा था, ये ऑब्जर्वर का मेरिडियन है, ये बॉडी का मेरिडियन है, क्या ये बात सही है? यस सर। एक सेकंड बेटा, हाँ एक सेकंड, है ना? अगर ये ऑब्जर्वर का मेरिडियन है, ये बॉडी का मेरिडियन है, और बॉडी का GHA मेरे को 0 डिग्री 6.3 दिया हुआ है, तो अगर मैं इक्विनॉक्शियल डायग्राम बनाऊं तो बॉडी के मेरिडियन के ईस्ट में ग्रीनविच होगा, हाँ या ना? यस सर। क्या किया,
एक इसके इधर इमेजिनरी ग्रीनविच बना दिया, ये वाला। यस सर। और ग्रीनविच से बॉडी तक का जो एंगल होता है उसको GHA कहते हैं। यस सर। और ये तो P दिखाई हुआ है ना। तो ये जो एंगल ग्रीनविच और ऑब्जर्वर के बीच में होता है उसी को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड इज व्हाट? ग्रीनविच से ईस्ट से या वेस्ट में जो एंगल बन रहा है, सिंपल उसको भी। यस सर। तो ये जो एंगल है इस डायग्राम के हिसाब से P प्लस GHA के बराबर नहीं है। यस सर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू P प्लस GHA लिख दी मैंने, और ये ग्रीनविच के वेस्ट में है तो वेस्ट का मैंने साइन लगा दिया। वेस्ट कर। यस सर, समझ गया। थैंक यू सर। सारी बात समझ बेटा? यस हाँ जी, सर। सबको समझ में? यस सर। ये एग्जाम में बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन। सब कंफर्टेबल है? एक क्वेश्चन और कराऊं? यस सर। वो टॉपिक पे चलूं? यस सर, क्वेश्चन करवा दो। क्वेश्चन करा, ठीक, ओके, वेरी गुड। हाँ जी, यही वाला क्वेश्चन था ना। इसका सोल्यूशन देखो आपकी स्क्रीन Yes, पर भी sir. आ रहा है। हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन्स। जो क्वेश्चन मैंने अभी बोर्ड पे कराया है वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ समबडी वांट्स। ठीक है, मैं आगे मूव कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे ये वाला। डू इट प्लीज, नोट डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम योर स्क्रीन एंड ट्राई टू डू इट नाउ। हाँ जी सर, कुछ समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? रैशनल रेजिडेंट डायग्राम बना पा रहे हो? ये भी एक्स MMD का क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन, काफी बार आ चुका है MMD में। सर एक बार डिक्लिनेशन कंफर्म करेंगे? 15 डिग्री 11.3। एक मिनट बेटा, तो टेक्नीशियन कितना है दोबारा बता बेटा। सर डिक्लिनेशन कंफर्म करने सर Z आया है, स्मॉल Z आया सर 7448.7। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत है। तेरा डायग्राम तूने गलत बनाया है। तूने Z को छोटा मान लिया। Z हैज टू बी 90 प्लस डेक्लिनेशन। सर 90 प्लस डिक्लिनेशन आया सर। हाँ तो फिर डेक्लिनेशन की वैल्यू 7 डिग्री 15.3 आई ना बेटा। सुन मेरी बात सुन, तूने यही किया ना। Z इज इक्वल टू 90 प्लस डेक्लिनेशन, सही है? यस सर। और Z की वैल्यू तेरी क्या आई है? 97 डिग्री 15.3, करेक्ट? तेरी नहीं यार सर, वैल्यू गलत है, रुकिए करता हूँ। तेरी वैल्यू गलत आई है, चेक कर दोबारा। कोसाइन रूल लगेगा इसमें, सिंपल स्ट्रेट कोसाइन रूल। सर कोसाइन रूल ही लगा है। अच्छा ये देख, सोल्यूशन देख, ब्रिज पे आ रहा है, ब्रिज का नाम बोर्ड पे आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है। अरे भाई आगे दूं या नहीं? कुछ बोल ही नहीं रहे कुछ। हाँ जी सर, हो गया। सर आगे दीजिए। तो बताया करो ना मालिक। चलो अगला देखो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करिए। सबको मालूम है ज्योग्राफिकल पोजीशन का मतलब क्या होता है? अब कौन सा समझाऊं? दूसरे वाला समझाऊं या तीसरे वाला समझाऊं या दोनों समझाऊं? सर दूसरा वाला समझा दीजिए। दूसरा वाला देखो, जिसको दूसरा वाला समझ में आ गया वो तीसरा करो, जिसको नहीं समझ में आया वो दूसरे वाले का आइडिया देखो क्या है। सबसे पहले हम एक दूसरे वाले क्वेश्चन में रैशनल होराइजन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमारे को लैटिट्यूड 50 डिग्री साउथ दिया हुआ है, तो डायग्राम साउथ का बनेगा कुछ ऐसा। बेयरिंग ऑफ द बॉडी दिया हुआ था 310 का मतलब यहाँ से 310 इस डायरेक्शन में कहीं पर बॉडी है। बॉडी एग्जैक्टली कहाँ पर है? 20 डिग्री अंदर। ये रही बॉडी यहाँ पर। जैसे हमारे को बॉडी मिल गई, हमारा PZX ट्रायंगल पूरा हो गया। किशन कुमार तक ये बात समझ में आई? मैंने PZX कैसे बनाया सर है ना? तो ये डिस्टेंस 20 था, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 70 का। ये एंगल कितना है? 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 130। तो दिस एंगल इज 130, ठीक है ना? और PZ की वैल्यू कितनी है? 40। तो अगर हम ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि ये छोटा z, ये छोटा x, ये छोटा p। इसकी वैल्यू 70, इसकी वैल्यू 40, इसकी वैल्यू क्या होगी? z की वैल्यू। ध्यान से देख, यही सारा गेम है। पोल से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है बता मेरे को, किशन कुमार। किशन कुमार उपाध्याय। यस सर। बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता मुझे कितना होता है? तो साहब आप सुन नहीं रहे हैं या सुनना नहीं चाह रहे? सर 90 होगा सर। तो इतनी देर क्यों लगाई तूने? तो अगर ये डिस्टेंस 90 है तो ये एक्स्ट्रा हो गया, तो z की वैल्यू 90 प्लस डेक्लिनेशन नहीं होगी? ये डेक्लिनेशन सर्कल हो गया, यस सर। है ना? बस इसको सॉल्व करना है। दिस एंगल इज 130, तो cos z इज इक्वल टू cos छोटा z माइनस cos p cos x डिवाइड बाय sin p sin x। बस जो अभी स्क्रीन पे दिखा था मैं, सॉल्व करो, आंसर आ गया। सारा गेम है डायग्राम बनाने का। बस डायग्राम समझ में आया किशन कुमार उपाध्याय?
ऐसे डायग्राम समझ आ गया सर, सॉल्व हो जाएगा। आ गया बस। LHA PK कैसे इक्वल होगा? क्या कह रहा है बेटा, समझ नहीं आया मुझे, दोबारा बोल। सर ये LHA इसमें बता दीजिए। LHA, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मुझे एक बात बता, अगर मैं इस पूरे स्फीयर को ये वाले हेमिस्फीयर में और ये वाले हेमिस्फीयर में काट दूं, इसको ईस्ट कह दूं, इसको वेस्ट कह दूं, तो मुझे बता अभी बॉडी ईस्ट में है या वेस्ट में है? सर वेस्ट वेस्ट में। वेस्ट में है। तो क्या ये एंगल P है, हाँ या ना? यस सर। है ना? बॉडी वेस्ट में होती है, P हमेशा LHA के बराबर होता है, करेक्ट? यस सर, ठीक है सर। बात खत्म, कंफ्यूजन ही खत्म। इसको दो में डिवाइड कर दिया। बॉडी जब भी वेस्ट में हो, कोई भी डायग्राम हो, नॉर्थ का डायग्राम या साउथ का डायग्राम, इफ द बॉडी इज इन वेस्ट, P इज इक्वल टू LHA। सिंपल फंडामेंटल। ओके सर। थर्ड वाले के आंसर्स क्या हैं? थर्ड वाले का आंसर मैं दिखाता हूँ बेटा, एक मिनट रुक, स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। थर्ड वाले का आंसर है, डेक्लिनेशन की वैल्यू आएगी 24 डिग्रीज 5.4 मिनट्स नॉट। क्या बेटा तेरी ये आ रही है? यस हाँ यस सर, यही है। सर, सेम है। और इसके आगे का आंसर भी, पूरा आंसर स्क्रीन पे आ रहा है आपके। हाँ सर, यही है। यस ओके वेरी गुड। बाकी लोग भी कर लो। कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ। सर इसमें एक चीज बताइएगा, हाँ जी सर। GHS हमने निकाल लिया, तो सर इसका जो वेस्ट है ये लॉन्गिट्यूड पे ही बेस करेगा। हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने। हमने अभी जो निकाला, इसमें GHA निकाला था। हाँ सर, GHA निकाल लिया। जब GHA आ गया तो वही उसका लॉन्गिट्यूड होगा ना। हाँ सर, वही होगा। लेकिन GHA को हम लिखते हैं 360 डिग्री के हिसाब से, क्या ये बात सही है? यस सर। और लॉन्गिट्यूड को हम लिखते हैं 180 और 180 के हिसाब से, क्या ये बात भी सही है? हाँ यस सर। सर। है ना? अब इसी बात को जो तुम्हारे को डाउट है, उसमें ऐसा मानो अगर GHA की वैल्यू 120 है, मान लो एक बात, तो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू क्या 120 वेस्ट नहीं होगी? हाँ सर, होगी। पर अगर GHA की वैल्यू 240 है, मान के देखो, तो सर 120, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना? तो अगर हम जब लॉन्गिट्यूड में कोई चीज लिखते हैं तो ईस्ट और वेस्ट में लिखना पड़ेगा। तो अगर GHA हमने निकाला है वो 180 से कम आएगा तो वही लॉन्गिट्यूड वेस्ट हो जाएगा। बट अगर वो 180 से ज्यादा आता है तो 360 से माइनस करके ईस्ट लिख देंगे वहां पर। आई बात समझ में? हाँ सर, आ गई। यस सर। तो ये छाप लो एक बार कॉपी पे, देखो, राइट डाउन दिस कंप्लीट थिंग। अभी डाउट क्लियर हो जाएगा सारा सबका। सब लोग ये जो स्क्रीन पे पूरी एक पेज लिखा हुआ आ रहा है, ये पूरा पेज लिख लो। दिस विल एक्सप्लेन, दिस विल क्लियर ऑल योर डाउट रिगार्डिंग दी ज्योग्राफिकल पोजीशन। हाँ जी, हो गया सबका? यस सर, हो गया। यस सर। को डाउट तो नहीं है तो क्लास खत्म कर रहे हैं? यस सर। ओके चलो, थैंक यू गाइस, खत्म।